नमस्कार दोस्तों। लिथियम, जिसे कि आज के दिन वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, अभी कुछ हफ्तों पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, जो कि श्रीनगर से 280 किलोमीटर दूर है। बात कुछ ऐसी है कि आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम का यूज़ है, मतलब जहाँ जहाँ बैटरी का यूज़ है वहाँ लिथियम की ज़रूरत पड़ रही है और आज ये एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है। तो चलिए पहले हम लिथियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। This one from Jammu and Kashmir, where the government has announced that a massive 5.9 million tons of lithium reserves have been found for the first time in the country. The Union Mines Ministry has announced the large discovery of lithium in Jammu and Kashmir. The rare earth mineral is essential for manufacturing electric vehicles and batteries in particular. At 5.9 million tons, this is India's first major discovery of lithium reserves. हमें लिथियम मिला है, ये बहुत तरह से भारत को ग्लोबल मैप में ले आएगा। लिथियम का भंडार मिलने के बाद से जानकारी दावा कर रहे हैं कि भारत इसमें भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। लिथियम की डिस्कवरी 1817 में हुई थी और ये एक बहुत ही लाइट वेट एलिमेंट है इस अर्थ पर। इसकी डेंसिटी भी कम होती है और पानी की कंपैरिजन में दुगनी कम होती है। ये एक शाइनी एलिमेंट होता है जिसे कि हम चाकू से भी काट सकते हैं। लिथियम का यूज बैटरी मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अधिक यूज किया जाता है कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के रूप में। हालांकि ये एक बहुत ही रेयर एलिमेंट है, इसके रिसोर्सेज बहुत ही कम देशों के पास हैं। अगर हम 2023 तक टॉप 3 देशों के रिजर्व्स देखें तो साउथ अमेरिका के 3 देश हैं। चिली में 9 मिलियन टन है, अर्जेंटीना में 17 मिलियन टन है और बोलिविया में 21 मिलियन टन है। इसलिए इन तीनों कंट्रीज को साउथ अमेरिका का लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। और आपको बता दूं कि दुनिया भर के लिथियम भंडार का 53% रिजर्व सिर्फ इन 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज के पास है। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे कंट्रीज का नाम आता है। अमेरिका के पास 6.8 मिलियन टन है, ऑस्ट्रेलिया के पास 6.3 मिलियन टन है और चाइना के पास 4.5 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व्स हैं। बट ये पहली बार नहीं है कि भारत में ये लिथियम के भंडार पाए गए हैं। इससे पहले भी 16 टन कर्नाटका में पाए गए थे, जो कि बहुत ही कम है और इसका कोई भी यूज नहीं हुआ है अभी तक। भारत ने 2021 में 9,000 करोड़ के लिथियम को एक्सपोर्ट किया था, जो कि 2022 में बढ़ के 14,000 करोड़ हो गया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार लिथियम कार्बन एमिशन को कम करने के प्रयासों के अनुसार 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज 30% तक बढ़ सकता है और ये भी अनुमान है कि 2030 तक 80 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़क पर दौड़ेंगी। तो ऑब्वियस है कि लिथियम की ज़रूरत भारी मात्रा में पड़ने वाली है। बट लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम की रिफाइनरी करनी होती है, जो कि इस वक्त लिथियम रिफाइनिंग का 60% स्टेक चाइना कंसिस्ट करता है। आपको बता दूं कि भारत के पास अभी कोई लिथियम रिफाइनरी कैपेसिटी नहीं है। एक है बट वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लिथियम की ईयरली एक्सट्रैक्शन पूरी दुनिया के लिए 85,000 टन से लेकर 1 लाख टन तक है और इसकी डिमांड 2023 के एंड तक 400% तक इंक्रीज हो सकती है। आपको बता दूं कि इस खजाने की खबर कभी भारत को लगती ही नहीं अगर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से नहीं हटा होता तो। देखो, बात ऐसी है कि साल 2018 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के लैंड्स पर वहाँ के लोकल मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा हुआ करता था, क्योंकि 2001 में आए रोशनी एक्ट के वजह से वहाँ पर कोई भी नॉन कश्मीरी लैंड नहीं खरीद सकता था और जीएसआई जैसी संस्थान एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर सकती थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इन जगहों पर लिथियम भंडार के हाई प्रोबेबिलिटी है और जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया है कि भारत 8,000 करोड़ से ज़्यादा लिथियम इंपोर्ट करने में लगा रहा है। इसलिए जीएसआई का क्लियर विज़न था जल्द से जल्द लिथियम के भंडार खोज करके इंपोर्ट्स को कट करना और फाइनली 9 फ़रवरी को हिस्टोरिक मोमेंट आया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। अब देखते हैं इस न्यूज़ से इंटरनेशनली बाकी के देश कैसे इम्पैक्ट हुए, जिसमें से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंटी इंडिया ग्रुप
पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ये धमकी दी कि अगर इस रिजर्व्स को किसी ने भी एक्सकवेट करने की कोशिश की तो उसे ख़त्म कर देंगे, और कश्मीरियों को उकसाने की कोशिश करी ये बोलकर कि इस रिजर्व पर हक सिर्फ कश्मीरियों का है, बाहर वाले नहीं ले सकते। पर आपको तो पता ही है भारत इन कीदड़ भपकियों से नहीं डरने वाला। इवन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये भी कहा कि वे जम्मू एंड कश्मीर में माइनिंग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो बात थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, बट अब वर्ल्ड लीडर्स का फोकस भी इंडिया पर आ गया है। फॉर एग्जांपल अमेरिका का GSI के अनाउंसमेंट करने के बाद ही अमेरिका ने उनके एनर्जी मिनिस्टर को इंडिया के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि अमेरिका की लिथियम डिमांड ईयर ऑन ईयर बेसिस 70% से इंक्रीज हो रही है। तो चलिए अब एक कंक्लूजन पर आते हैं। लिथियम रिजर्व्स का मिलना भारत के सुनहरे फ्यूचर को डिफाइन करता है। जैसे कि इंटर वॉर पीरियड में अमेरिका ने सऊदी में पेट्रोलियम के रिजर्व्स को एक्सप्लोर किया था, और आज सऊदी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है आप देख ही सकते हैं। इस लिथियम एक्सप्लोरेशन से भारत को अपने इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम में आत्मनिर्भर बनने में हेल्प होगी। और वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम में पहले ही कई बड़े कदम उठा चुके हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेस करने पर इंसेंटिव्स देना, टैक्स रिलैक्सेशन और EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर। बट इन सब के बीच हमें एक बात याद रखनी होगी कि ये रिजर्व्स हमें हिमालयन रीजन में मिले हैं जो इको सेंसिटिव जोन में आते हैं। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर दूसरा जोशीमठ न बने, ये गवर्नमेंट को माइनिंग और नेचर दोनों को बैलेंस करना होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इंडिया को लिथियम रिजर्व्स मिलने पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।